डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री के पहले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? परिवर्तन। पहला टॉपिक है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई भी पदार्थ जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम परिवर्तन कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, तो इस क्रिया को हम परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन जो होता है वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग परिवर्तन मुख्य रूप से दो के बारे में अध्ययन करेंगे। दो प्रकार का होता है। एक जो होता है देखेंगे भौतिक परिवर्तन, और एक जो होता है रासायनिक परिवर्तन। दो परिवर्तन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि ये सिलेबस में इसके बारे में कहीं वर्णन नहीं दे रहा है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही डिटेल जानेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए, तभी जाकर रासायनिक परिवर्तन समझ में आएगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? जब भी किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, किस में परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, और इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जल है, जल को अगर ले जाकर फ्रिज में रखा जाए और उसको फ्रीजिंग कर दिया जाए तो किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में बदल जाएगा। और बर्फ़ को अगर फिर टेम्परेचर दे दिया जाए तो द्रव में बदल जाएगा। जल में अगर जल को और हीट कर दिया जाए तो वाष्प में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाएगा। इस प्रकार देखेंगे कि केवल यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रहा है, इनके अणु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जल है या ये बर्फ है, बर्फ को हीट करेंगे तो जल बनेगा, जल को हीट करेंगे तो जल वाष्प बनेगा, जल वाष्प बनेगा। तो बर्फ का भी अणुसूत्र H2O होता है और जल का भी क्या होता है? H2O होता है, और जल वाष्प का भी जो होता है H2O होता है। देखिए, यहाँ पे अणु तीनों में सेम है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे बस इतना ही हम क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि ये इसको डिटेल नहीं पढ़ना, हमें रासायनिक परिवर्तन डिटेल पढ़ना है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में अब देखेंगे। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हुए देखते भी हैं और होता भी रहता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, और या उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग दैनिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो होता रहता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूध से दही का बनना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, जो कि बहुत पुराने समय से ये होते हुए आ रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है। ठीक है,
इसके अलावा लोहे को अगर खुले स्थान पर, नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाए लंबे समय तक, तो लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो जंग लग जाता है। ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा गन्ने के जूस से किण्वन क्रिया करके सिरका बनाया जाता है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। या कागज को लेकर जलाया जाए तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती को अगर जलाया जाए तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक, मोमबत्ती को पिघलाना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज को भी जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर के रस से किण्वन क्रिया करके एल्कोहल या शराब बनाना ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ये सब रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं जो कि ये क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन है क्या, किसे कहते हैं? तो देखिए, एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होने की क्रिया को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन हम बता रहे हैं। जब एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, अणु जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हम अवस्था बताए थे, उसमें अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अणु जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में अणु परिवर्तित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बताएंगे, जो मैग्नीशियम होता है Mg, ये मैग्नीशियम, इसका एक रिबन आता है बहुत पतली सी। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को लेकर अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाए, अर्थात O2 के उपस्थिति में क्या किया जाए? दहन किया जाए। दहन मतलब जलाया जाए। मैग्नीशियम रिबन को लेकर ऑक्सीजन के उपस्थिति में अर्थात वायु की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो ये रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक है, और क्या बनाता है? MgO बनाता है। क्या बनाता है? MgO बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? MgO बनाता है। तो देखेंगे यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे Mg हम लिए हैं मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु देखिए क्या है, और इन सब के अणुओं में देखिए दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देंगे। जिंक धातु को लेकर ठीक है, किसी कोनिकल फ्लास्क में रखकर जिंक धातु को अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अगर उसमें डाला जाए और इसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए तो ये आपस में जिंक जो धातु है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस जिंक सल्फेट बनाएगा, इसके साथ साथ H2O बनाएगा। जिंक सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा? एक सेकेंड, H2O कैसे? हाइड्रोजन गैस बनेगा, धातु है ना, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे और यहाँ पे जिंक धातु है, ये आपस में क्रिया किया है तो देखिए जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, निकला। ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अन्य भी उदाहरण हैं। ठीक है, जिनको हम लोग देख लें। रासायनिक परिवर्तन के अन्य कौन कौन से उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण भी देख लिया जाए। अन्य उदाहरण में पहला है अवक्षेप का बनना। पहला देखेंगे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना देखेंगे, ये अवक्षेप का मतलब होता है जमा हुआ पदार्थ होता है
ठीक है, देखिए कैसे होता है। कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप एक अघुलनशील पदार्थ अथवा अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बेरियम क्लोराइड को लिया जाए, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इस बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाला जाए H2SO4, तो ये आपस में क्रिया करता है और क्रिया करके बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 बनाता है, प्लस HCl बनाता है, HCl बनाता है, प्लस HCl बनाता है, यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, HCl का निर्माण करता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का ये अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, एक और देखेंगे रंग में परिवर्तन। ये तो अवक्षेप का बनना बताए हैं, जो कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला जो उदाहरण है वो है रंग में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन है। देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर, ठीक है, एक परिवर्तित रंग, नए रंग का निर्माण करते हैं। तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसके जलीय विलयन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब डालते हैं तो नारंगी या हरे रंग का पदार्थ बनता है। नारंगी या हरे रंग का पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए कलर बन रहा है, कलर के आधार पर भी परिवर्तन को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा परिवर्तन देखेंगे, तीसरा क्या है? तीसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन है। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण पदार्थों के अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मोमबत्ती को जलाया जाए तो मोमबत्ती जो है जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती जो है, अगर मोमबत्ती को अगर जलाया जाए, दहन किया जाए, दहन मीन्स होता है जलाना, दहन किया जाए या जलाया जाए तो जलाने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल वाष्प का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण होता है। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखेंगे, अगला जो है ताप में परिवर्तन। क्या है? ताप में परिवर्तन है। चौथा देखिए, चौथा है ताप में परिवर्तन। चौथा जो है ताप में परिवर्तन है। देखिए ताप के कारण भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो रासायनिक परिवर्तन तीव्रता के साथ होगा, ताप अगर कम कर दिया जाए तब भी रासायनिक परिवर्तन धीमे गति से होगा। तो ताप के कारण भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं।
ठीक है। ताप के परिवर्तन के कारण जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ताप के परिवर्तन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला जो है देखेंगे, एक जो होता है पहला जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा जो होता है ऊष्माशोषी। देखेंगे ताप के परिवर्तन के कारण जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इसमें चलिए देखिए इसके बारे में जान लिया जाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? देखिए ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ऊष्मा का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है, ऊष्मा को निकाला जाता है। ठीक है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर जो मार्केट से ये कली वाला चूना लाते हैं जो टुकड़े के रूप में बड़े बड़े टुकड़े के रूप में मिलते हैं, ठीक है, अगर उसको लाकर CaO, उसका सूत्र अणु सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको लाकर अगर जल में डाला जाए तो जल में जब डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है और उसमें से वाष्प निकलने लगता है। ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर जल में जब डालते हैं H2O में जब डालते हैं तो देखेंगे ये बनेगा बुझा हुआ चूना बनेगा। CaOH का होल ट्वाइज बनेगा। CaOH का होल ट्वाइज बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगा। प्लस क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। ठीक है। एक बार और बता रहे हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो कली वाला चूना होता है जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड अणुसूत्र है, इसको लेकर जब जल में डालते हैं तो कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, वहाँ के आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है, जिस पात्र में रखते हैं वो भी क्या होता है? गर्म हो जाता है, उसमें से भाप निकलता है, वाष्प निकलता है और बनाता है बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। ठीक है। और ऊष्मा रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भी देखिए परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। फिर से दूसरा जो देखेंगे, दूसरा कौन? दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में ऊष्मा का शोषण किया जाता है या ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बेरियम हाइड्रॉक्साइड को लिया जाए, BaOH का होल ट्वाइज प्लस NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये है बेरियम हाइड्रॉक्साइड। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वह ऊष्मा वातावरण से लेते हैं या किसी न किसी फैक्टर के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है। तो ये ऊष्मा लेकर फिर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, इसके साथ साथ बनाते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। ये रहा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना है, बेरियम क्लोराइड बना है। तो इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा लिया गया है। ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण किया गया है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई, ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।